मुझे तो ये घर ही फील हो रहा है या ऑफिस फील हो रहा है। तो ये मंज़र है यहाँ का। हमारा जो जिस्म है ना वो एक एक दिन में 3-3 घंटे की 3-3 टाइम की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेता है। अक्सर ऐसा होता था कि लाइट चली जाती थी तो मेरा जिस्म ऐसा है कि घंटों घंटों में सोता रहता था, पता नहीं चलता था। यानी जिस्म को ऐसी आदत हुई थी गर्मी की। यहाँ पे आने के बाद तो जिस्म कह रहा है अबे कहाँ पे लेकर आ गए हो यार मुझे, कि ऐसी ठंड लग रही है इस जिस्म को कि पाकिस्तान कराची वाले हम जो है वो इस तरह की ठंड को तरस रहे होते थे। टेंशन है इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सुकून दे माहौल है, रिलैक्स होकर जो है सुकून से हर कोई जो है वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल सुकून दे लाइफ है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस बात की मुझे 20 दिन से टेंशन है कि यहाँ पर कोई टेंशन मुझे क्यों नहीं हो रही। वहाँ पर तो लाइट की इतनी टेंशन, बिल आ रहे हैं, AC चला नहीं सकते घर के अंदर। भाई AC चलाया 20,000 रुपये बिल आ गया, थोड़ा सा AC चलाया रात में। और देखें पेट्रोल हर जो है वो 10-15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ जाता है। इस बूट ने जितना मुझे सुकून दिया है ना इस दुबई और शारजा के ट्रिप में बस ना पूछें। जब भी कभी बाहर निकलना होता है और पैदल चलना होता है मैं इस बूट को पहन लेता हूँ। कराची एयरपोर्ट पे जो है ये बूट हमारे उतरवा दिए थे, तो वहाँ पर तो ज़रा चेकिंग अच्छी खासी होती है, मगर जो है दुबई एयरपोर्ट पे कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अदनान जव्वाद। आज 3 नवंबर बरोज़ इतवार 2024 हम शारजा में मौजूद हैं और आज आए हैं हम अल खान बीच पर। कल हम लोग जो है वो गए थे, अल खान का इलाका था लेकिन वो कॉर्निश था। कॉर्निश और बीच के अंदर ये फ़र्क है कि कॉर्निश जो है वो मसनूई इन्होंने जो है वो रास्ते बनाए हुए हैं झील टाइप के, या फिर जो है वो नहरें टाइप की बनाई हुई है जो शहर के अंदर आ रही हैं और उनके साइडों पर बाउंड्रियाँ लगाई हुई हैं। लेकिन जो बीच है वो बाकायदा इस तरह समंदर की तरह है। और आज हम लोग जो है बाकायदा पहली मर्तबा जो है वो समंदर पर, बीच पर जो है वो शारजा के आ गए। तो इस जगह पर जो है वो कोई भी नहीं था, तो दूर दूर तक जो है वो लोग नहीं थे, तो इस वजह से जो है वो फिर हम यहीं पर आकर सुकून से बैठ गए। जबकि वहाँ पर अच्छे खासे लोग मौजूद हैं और माहौल भी तरह अच्छा नहीं है, तो इस वजह से हमने वहाँ से इज्तनाब ही करने की कोशिश की। यहाँ पर सुकून से जो है वो हम बैठकर इस डूबते सूरज के मंज़र को ना खूब जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं यहाँ का मंज़र। ये है यहाँ का अल खान बीच शारजा का, बहुत ही खूबसूरत है। कहीं पर दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं है, बल्कि सफाई वाले भी मौजूद हैं माशाल्लाह से। पूरी सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखा हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ के इंतज़ामात को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। तो बाकी पब्लिक देखें वहाँ पर दूर है, हम सुकून से आ गए हैं और सामने सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है। लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे खासे लोग माशाल्लाह से। देखें, अच्छा इन्होंने लिमिट रखी हुई है
समंदर के अंदर जो रेड कलर के आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे ना, कि भाई उससे ज़्यादा आगे नहाने वाले नहीं जा सकते। हो सकता है उस तरफ जो है वो वाटर बाइक ना, तो उनके लिए शायद ये रास्ते रखे हुए हैं। तो ये मंज़र है, तो आप देखें, ये खूबसूरत सा मंज़र है शारजा के अलखान बीच का। अच्छा, इन्होंने ये इंतज़ाम भी अच्छा किया हुआ है कि पूरा अच्छा बाउंड्री लगाई हुई है और एक ही जगह से सिर्फ रास्ता रखा हुआ है। साथ ये मेरे ख्याल से होटल वगैरह घर पीछे इस टाइप के बने हुए, जिस तरह हमारे दो कराची में 2 दरिया पे बने हुए होते हैं ना, साहिल परी, तो इस टाइप के ही लग रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये घर ही फील हो रहे हैं या ऑफिस फील हो रहे हैं। तो ये मंज़र है यहाँ का। लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाटर बाइक, जी। तो भाई देखें, हम लोग मौजूद हैं अलखान बीच शारजा पर और सूरज गुरूब होने वाला ही है। ये मंज़र देखिए ज़रा, और खूबसूरत मंज़र सूरज के गुरूब होने का। भाई बिल्कुल सूरज गुरूब हो रहा है, आधा गुरूब हो चुका है। देखें यार, क्या ही दिलकश मंज़र है सूरज के गुरूब होने के। साहिल समंदर शारजा का खान बीच, और एक तरफ जो है वो सूरज सामने गुरूब हो रहा है। अलग ही मंजर है। सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है, और आपको जहाज़ दिखाता हूँ यार किस कदर खूबसूरत लग रहा है। किस कदर तेज़ उड़ाता हुआ जा रहा है ये वाटर बाइक। जहाज़ों के मंज़र देखें, एक ये रहा और दूसरा वो सामने रहा, तीसरा या मैं करीब से दिखाता हूँ आपको, रुके। पहला ये रहा, कहाँ गया, ये रहा पहला, ये दूसरा, और वो सामने तीसरा। अच्छा, इन बूटों ने ना मेरा बड़ा साथ दिया है यार, बहुत साथ दिया है। और मैं आप सबको भी मशवरा इस बात का दूंगा कि अगर आप लोग कभी ट्रैवल करते हैं और आपको पैदल चलना हो ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा पैदल चलना हो ना,
तो अपने साथ बूट ज़रूर रखें। चप्पल से ज़्यादा पैदल आप नहीं चल सकते। इस बूट ने जितना मुझे सुकून दिया है ना इस दुबई और शारजा के ट्रिप में बस ना पूछें। जब भी कभी बाहर निकलना होता है और पैदल चलना होता है मैं इस बूट को पहन लेता हूँ। कराची एयरपोर्ट पे जो है ये बूट हमारे उतरवा दिए थे, तो वहाँ पर तो ज़रा चेकिंग अच्छी खासी होती है। मगर जो है दुबई एयरपोर्ट पे कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सुकून से जो है। और यहाँ पर हमने दुबई में भी जहाँ जहाँ घूमे हैं हम लोग और ये शारजा में भी जहाँ जहाँ घूम रहे हैं तो इन बूटों को जो है वो बहुत इस्तेमाल किया और इतने ज़बरदस्त मजबूत बूट हैं कि हम लोग एक पार्टी के पास गए थे, उनका भी शूज़ का काम है, लेकिन वो इस तरह मेरे बूट देखकर कहने लगा यार बेहतरीन, क्या ज़बरदस्त जो है एंटिक कमांडो और लाजवाब जो है मजबूत बूट हैं। तो आप सबको भी ये मशवरा है कि कभी आप लोग, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर जो है वो मर्द हों, कभी आप लोग ट्रैवल कर रहे हों और लंबा आपको पैदल चल, जिस तरह कहीं पर भी किसी शहर में जाते हैं और आपको लगता है कि हमने उस शहर में घूमना है, ज़्यादातर पैदल सफ़र होगा, तो लाजमी आप अपने साथ बूट लेकर जाएं। बूट से इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है, सुकून से आप घंटों पैदल चल सकते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं होती। जबकि मैंने यहीं पर दुबई के अंदर जो है थोड़ा सा चप्पलों के साथ चला था, पाँव में ऐसे दर्द शुरू हो गए थे, बल्कि नीचे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ज़ख़म हो गया है। तो आप सबको भी यही मशवरा है कि अपने साथ सफ़र के अंदर बूट ज़रूर रखा करें, बूट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इस वक्त मौजूद है, देखें मगरिब हो चुकी है और शारजा के अलखान बीच पर मौजूद हैं। और असल में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है यहाँ पे शारजा आने के बाद ना, नज़ला ज़ुकाम सर्दी की वजह से जो है मुसलसल एसी में सर्दी, और जबकि एसी हमने बिल्कुल लास्ट पर 27-28 पर रखा होता है, लेकिन होटलों के अंदर इन्होंने इस कदर पावरफुल एसी लगाए हुए हैं कि 27-28 पर भी जो है वो इतनी सर्दी लगती है कि इंसान कहाँ पर होता है। तो फिर लाजिमत है कोल्ड ड्रिंक पीना, और जहाँ पे भी जाए एसी चल रहा है, गाड़ी में बैठे एसी चल रहा है, जिसके पास जाए एसी चल रहा है, होटल में एसी चल रहा है। तो लाजिमत है हमारा कराची वाला जिस्म है, यानी कि हमारा जो जिस्म है ना वो एक एक दिन में 3-3 घंटे की 3-3 टाइम की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेता है। अक्सर ऐसा होता था कि लाइट चली जाती थी तो मेरा जिस्म ऐसा है कि घंटों घंटों में सोता रहता था, पता नहीं चलता था, यानी जिस्म को ऐसी आदत हुई थी गर्मी की। यहाँ पे आने के बाद तो जिस्म कह रहा है अबे कहाँ पे लेकर आ गए हो यार मुझे, कि ऐसी ठंड लग रही है इस जिस्म को कि पाकिस्तान कराची वाले हम जो है वो इस तरह की ठंड को तरस रहे होते थे। टेंशन है इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सुकून दे माहौल है, रिलैक्स होकर जो है सुकून से हर कोई जो है वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल सुकून दे लाइफ है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस बात की मुझे 20 दिन से टेंशन है कि यहाँ पर कोई टेंशन मुझे क्यों नहीं हो रही। वहाँ पर तो लाइट की इतनी टेंशन, बिल आ रहे हैं, एसी चला नहीं सकते घर के अंदर, भाई एसी चलाया 20,000 रुपये बिल आ गया, थोड़ा सा एसी चलाया रात में। और देखें पेट्रोल हर जो है वो 10-15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ जाता है, पानी नहीं है। यार किस किस चीज़ का रोना रोए कि हमारे हुक्मरानों ने बस क्या बोले कि अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। सिंपल बात है, अपने अकाउंट भर रहे हैं, अपने बैंक भर रहे हैं, अपनी अयाशियों में खर्च कर रहे हैं, कौम की और मुल्क की फ़िक्र नहीं है। वरना आप दुबई आएँ, शारजा आएँ, अबू ज़ेबी जाएँ, आपका दिमाग घूम जाएगा कि इन लोगों ने किस तरह अपने मुल्क के साथ वफादारी दिखाई है, किस तरह अपने मुल्क पर पैसा लगाकर इसको ऐसा बना दिया है कि दुनिया यहाँ पर खिंची चली आती है। ये अक्सर आप देख रहे होंगे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये यूरोप से आए हुए लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। यूरोप को छोड़ के आकर यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि एक तरफ ना ही जो है वो हम लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं और ना ही हमारे हुक्मरान मुखलिस हैं। हम लोग भी मुखलिस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानियों पर क्यों पाबंदी लगा दी है। दुबई के विज़िट वीज़ा भी नहीं मिल रहे भाई, वर्क वीज़ा तो दूर की बात है, विज़िट वीज़ा भी नहीं मिल रहे और फैमिली के साथ भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। हत्ता के चंद शहरों को तो बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर दिया है मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने कि वहाँ का कोई भी बंदा दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात नहीं आ सकता, कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं इन लोगों ने। जिसको भी फ्रॉडियों को पकड़ते हैं उसमें से 90% लोग जो है वो पाकिस्तान के निकलते हैं। इस कदर दुख और अफसोस की बात है कि एक तरफ हुक्मरान हमारे मुल्क के जो है वो मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ, दूसरी तरफ अवाम जितना बस चल रहा है लूट मार कर रही है। बहुत नामुनासिब बात है। अब
बंद है, कभी चलते ही नहीं देखा इसको। तो ये था हमारा अलखान बीच का आज का ब्लॉग। यकीनन आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अब हम होटल पहुंच चुके हैं। तो अगर हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।